हेलो दोस्तों, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दोस्तों दिया है क्लास 8 का। ये क्या है? गणित बुक। गणित जो दिया है ये क्लास 8 के लिए दोस्तों दिया है। इस तरह से देखिए आपका ये बुक है, आपके विद्यालय से जो दिया गया था। और इसमें से और इस वीडियो में मैं आप सबको हल कराने वाला हूँ अध्याय नंबर 9। अध्याय नंबर 9 का जो नाम है वो क्या है? क्षेत्र मिति। क्या है दोस्तों? तो क्षेत्र मिति दिया है। तो आइए इस अध्याय का पहला प्रश्न देखते हैं। कि यदि एक घन की भुजा को उसकी उसकी मूल भुजा से, उसकी जो मूल भुजा है तो बताया गया है कि 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। आखिरकार उसका जो आयतन है ना, तो क्या उसमें परिवर्तन क्या होगा। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो देख रहे हैं ना, कि उसका आयतन 1000 गुना होगा। कितना दोस्तों? तो 1000 गुना यहाँ पर आपको बताया गया। तो ए नंबर में आपको जो गोला है उससे आप भर देना है, ठीक है। आइए नंबर 2 देखिए। तो 2 में कहा कि एक घन मिलीमीटर किसके बराबर है। एक घन जो मिलीमीटर होता है वो क्या किसके बराबर होता है। इसका सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यानी 0.001 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। तो 3 में फिर पूछा है कि दो दो बेलनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है, इसका जो अनुपात दोस्तों बताएगा 1:2 है, तथा इसकी ऊंचाई का जो अनुपात है 2:3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। किसका? तो आयतन जो था ना उसका अनुपात आपको निकालना है। तो इसका जो अनुपात होगा वो 1:16 है। बी वाला जो ऑप्शन देखा 1:16, ठीक है। सही होगा 1:16। और नीचे में देखिए उत्तर में लिख देता हूँ। फिर नंबर 4 में कहा है कि एक एक समचतुर्भुज। आखिरकार एक जो है क्या है? समचतुर्भुज की दो विकर्णों की जो लंबाई है वो क्या है? दो विकर्णों की लंबाई आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना था। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ए वाला जो ऑप्शन देखेंगे ना, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल सही है। ए वाला में आपको सही टिक लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो देखें ना ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आइए प्रश्न 5 में जैसा कहा गया था कि यदि यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है, तो क्या है उसका जो लंबाई है, लंबाई यहाँ पर आपको बताया गया इतना मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 2 मीटर है। तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। टंकी का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो पृष्ठीय वो बी वाला ने 9 वर्ग मीटर होगा। कितना? तो 9 वर्ग मीटर, बी ऑप्शन, ठीक है। बी वाला जो आप सब देखे ना 9 वर्ग मीटर सही होगा। अब यहाँ पर कहा है क्वेश्चन नंबर 6 का एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका, यहाँ पर बताया गया कि जिसका पार्श्व पृष्ठीय जो क्षेत्रफल वो यहाँ पर आपको बताया गया है कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको निकालने के लिए आखिरकार आप लोग इस तरह से हल करिएगा कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका तो इस तरह से आप लोग इन्हें हल करिएगा तो नीचे में जो इसका उत्तर रहेगा ना, कि घन की जो भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर होगा। कितना? तो 10 सेंटीमीटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो 7 में कहा है कि एक एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और विकर्णों में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना हो। कौन सा? तो दूसरा विकर्ण जो है उसे ज्ञात करने के लिए आप लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं यहाँ पर कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 पहला विकर्ण गुने का दूसरा विकर्ण होता है। इतना बराबर 24 हो गया। इसे पूरा हल करिएगा तो देखिए दूसरा विकर्ण ये हो गया। दूसरा विकर्ण जो है 3 × 2 बराबर का 6, यानी कि दूसरा विकर्ण कितना है? तो 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इन्हें हल करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8
तो 8 में कहा है कि 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार, यहाँ पर बताया गया आपको प्रिय दोस्तों कि आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन, इसका तो बेलन का आयतन आपको यहाँ पर कहा है निकालने के लिए। तो आइए लिखना कि बेलन की ऊंचाई जो होता है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से आप इन्हें हल करिएगा तो इसका जो बेलन का जो आयतन निकलेगा वो 26,400 सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। ये हमारा बेलन का आयतन है। अगर आपकी बुक में ज़्यादा जगह नहीं दिया है तो आप इस प्रकार से हल करिएगा, आधा इधर लिख लीजिए फिर आधा इस यहाँ पर आपको हल कर लेना है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर कहा है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन जो है पर बताया गया आपको कि 90 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आइए घनाभ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको सबसे पहले घनाभ का आयतन और आधार का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो आपकी बुक में घनाभ का आयतन और क्षेत्रफल दोनों दिया गया है। आयतन है 90, क्षेत्रफल है 18। ये दोनों को जब काटिए तो हमारा 5 सेंटीमीटर निकलता है। तो सबसे नीचे लिखना है कि अतः घनाभ की जो ऊंचाई होगा वो हमारा कितना होगा 5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। प्रश्न 10 में फिर पूछा कि दो घनों के आयतनों का जो अनुपात है यहाँ पर बताया गया 1:64 है। तो इनके इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है उसका अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर लिखना है इसका उत्तर में कि घनों के आयतनों का जो अनुपात है वो 1:64 दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है कि A1 और A2। तो A1 यहाँ पर 1 है और 4, घनों का आयतन निकालने के लिए 3 है। तो 3 आप लोग करिएगा तो हमारा A1 और A2 बराबर 1:4 निकलेगा। अब बताइए कैसे, तो यहाँ पर क्यू यहाँ पर लगा हुआ है। तो क्यू जब लग जाता है तो इस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसका अच्छी तरह से मैं यहाँ पर हल करवा दिया हूँ। अब आइए इसी के साथ अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 फिर पूछा कि एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय यानी खर्च कितना होगा। देखिए बेलनाकार खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर दिया है, तो इसे आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि 0.35 मीटर आपको निकालना है ना, 0.35 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, तो एक खंभे का पृष्ठीय। क्योंकि दोस्तों इसको त्रिज्या सेंटीमीटर में, लेकिन इसे आपको मीटर में करना पड़ेगा कन्वर्ट, तो हमारा आएगा यहाँ पर देखिए बताया गया आपको कि 0.35 यहाँ पर, तो एक खंभे का यहाँ पर बताया गया। तो इसके अलावा इतना नोट करिएगा, फिर नीचे में आपको लिखना है कि 18 खंभे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। इस प्रकार फिर लिखना है कि सभी खंभों पर पेंट करने का जो खर्च आएगा, जब आप पूरा हल करिएगा ना तो हल करने के बाद आएगा 1782 रुपया, 1782, ठीक है। आइए इसके अलावा फिर पूछा गया कि एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है, चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। तो क्या है, डिब्बा टी की बीमाई इतना है, डिब्बा की बीमाई इतना है। तो उसका क्या है कि डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा और क्यों। तो देखिए डिब्बा पी का आयतन निकालना है और डिब्बा क्यू का आयतन ये निकलेगा। तो डिब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा हमारा 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद डिब्बा क्यू का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। फिर इतना निकाल लीजिएगा आप लोग। इतना निकालने के बाद आपको फिर नीचे क्या करना है, उसके बाद देखिए फिर ना कि पी और क्यू के आयतन बराबर है तथा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यू से कम है, अतः डिब्बा पी अधिक दृष्टि से क्या हुआ, लाभदायक होगा। क्या होगा, तो
दायक यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से आप इन्हें हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से पूछा कि 13 का ए भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार दो घनाभ बनाए गए। ये घनाभ ए है और घनाभ बी आपके रूप में चित्र दिया गया। तो आपसे तो ये कहा है कि घनाभ ए और बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए और बताइए कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो इससे आप लोग इस प्रकार से प्रिय दोस्तों हल कर सकते हैं कि घनाभ ए की लंबाई निकालिएगा और घनाभ ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, जो निकलेगा वो 26 ए का स्क्वायर निकल जाएगा। जो आप लोग हल करिएगा ना इस तरह से ये विधि जो है, तो हमारा 26 ए स्क्वायर। तो घनाभ बी की लंबाई आपको निकालना है। ये जब निकाल लिया तो फिर घनाभ बी का आपको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ बी का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा। तो निकालने के बाद 22 ए स्क्वायर होगा। तो लिखना है अतः घनाभ बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो कम है। क्या है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर बताया आपको कि कम है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। इस तरह से हमारा यह हल करवा दिया हूँ इस प्रश्न का भी उत्तर एक एक करके। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर देखने वाले हैं। आगे जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा कि किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं। तो प्रत्येक की विकर्ण 24 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। तो ₹2 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय का मतलब है इसका खर्च कितना आएगा। तो टाइलों की संख्या 40 है, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण निकाल लेना है। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है इस प्रकार से। कहीं पर कोई दिक्कत मैं आपको नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल यहाँ पर बताया गया आपको 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हल करने के बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है, ये जो पाई दिया ना इस प्रकार से, इसको हम लोग कहते हैं इसलिए 40 टाइलों का क्षेत्रफल हो गया हमारा इतना, 1 वर्ग सेंटीमीटर ₹2, तो इतना का हो गया 20,160 तो अतः फर्श को पॉलिश करने का व्यय 20,160 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हें हल कर सकते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थी, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 फिर देखिएगा ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि अमन 6 भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित करके एक घनाभ बनाता है। इस तरह से देखिए 12 घन यहाँ पर दिया गया है। तो कहा गया है, ये जब आप लोग पढ़िएगा ना तो नीचे आपको कहा है हल करने के लिए इसका हल इस तरह से कैसे हल करिएगा, यानी इस स्थिति में L बराबर 12, B बराबर A और H बराबर है। तो उपरोक्त आकृति का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप लोग इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से आप लोग इनका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो इतना क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। क्षेत्रफल निकालने के बाद उसके बाद देखिए आपको ये बी बी नंबर जो इसका चित्र इस तरह से हो जाएगा और 3 का चित्र इस तरह से। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। हाँ देखिए यहाँ पर कहा गया था कि चित्र द्वारा प्रदर्शित कर बनाए गए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखना है। आने इस प्रकार चित्र भी आपको बनाना था ना, तो चित्र आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ चित्र 2 नंबर का चित्र या 3 नंबर का चित्र दिया है। तो ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर बना लीजिएगा। इसके नीचे यहाँ पर आप लोग चित्र इसका बना लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। मैंने दोस्तों अध्याय नंबर 1 से लेकर के 9 तक हल कर लिए हैं। अब सिर्फ बचा है 9 तक हो चुका है, तो 10, 11, 12 और 13। ठीक है, तो धन्यवाद।